देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा लॉजिक बिल्ड करना। बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को तो कोड करना है सर, हम लोगों को रॉबस्ट सिस्टम्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस, प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसा बनाना है। ठीक है, हमको भी बनाना है आप लोगों के साथ। बट एक चीज़ सोचिए, उसका जो इंटरनली वर्क होगा, आपका प्रोजेक्ट, आपका सिस्टम, आप जिस भी कारिकुलम में काम करेंगे टेक वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर एक लॉजिक रहेगा सर। एक लॉजिकल फ्लो में वो सारी चीज़ें चलेगी, एग्जीक्यूट होगा। अब आपके अंदर अगर लॉजिकल सेंस नहीं आया तो फिर आप ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करोगे, सिक्वेंशियली कैसे एक दूसरों के साथ रिलेट करवाओगे। बेसिकली जावा हम लोग एक और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि इधर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक फीचर प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोगों को ना ऑब्जेक्ट को सिक्वेंशियली मैनेज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट कैसे कैसे इंटर कम्युनिकेशन करेगा, इसके पीछे भी लॉजिक्स रहते हैं। एक अच्छा लॉजिकल स्ट्रॉन्ग बेस आपके सिस्टम को एक रॉबस्ट बना देता है। वो रॉबस्ट वर्ड हम लोग जब यूज़ करते हैं, उसके पीछे लॉजिक्स, स्केल, ये सभी काम करते हैं। तो इसीलिए अभी इंटरमीडिएट लेवल के मामलों में हम लोग अभी देखेंगे कि हाँ सर, हम लोगों को लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, बेसिकली लॉजिक के लिए कैसे अप्रोच लेना है। कोई भी क्वेश्चन देख लिया, कोई भी अगर इंटरव्यूअर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दे या बोल दे, देखिए तो सर इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए इसका आउटपुट कैलकुलेट करके कि ए होगा सर। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम दे दिया, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली हम जैसे टेकीज, हम जैसे डेवलपर्स सॉल्व करते हैं, वही प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच लेना है, क्या क्या चीज़ें, बेसिकली हम लोग जो जो सीख रहे हैं, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, ये सब एक एक करके टूल्स है सर। जावा एक अगर बॉक्स है, कंटेनर है, तो उसके अंदर बहुत सारे टूल्स मिलते हैं हम लोगों को। वो टूल्स को कभी कब कैसे किसको यूज़ करना है, इसको ही अप्रोच में लाना लॉजिक है। ठीक है, तो ये आज बिल्ड करेंगे हम लोग। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके सामने मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को रख दिया है। बेसिकली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। अभी पहले हम लोग करेंगे कि कुछ पीस ऑफ कोड हम लोग के सामने आएगा, उसको एनालिसिस करेंगे और उसका आउटपुट क्या होगा वो हम लोग खुद से कंपाइल करेंगे, खुद बताएंगे उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, ऐसे करके काम होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है सर, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब एक इंटीजर डेटा टाइप नाम का एक वेरिएबल, एक ए नाम का एक वेरिएबल है। अब उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, उसके अंदर हम लोग 10 को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और डबल डेटा टाइप है जो जिसको एक डी नाम का वेरिएबल का आगे असाइन किया गया है, और हम लोग ए को उसके अंदर असाइन कर रहे हैं। मतलब आफ्टर ऑल डी के अंदर हम लोग 10 को असाइन कर रहे हैं। अरे ऐसा क्यों हो रहा है यार। ठीक है, 10 को हम लोग असाइन कर रहे हैं, 10 को हम लोग असाइन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 के अंदर हम लोग असाइन कर रहे हैं इसको। अब क्या होगा सर, तो फिर आउटपुट क्या आएगा, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग जब करवाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए बेसिकली इंटीजर कभी भी फ्लोटिंग टाइप का फ्लोटिंग वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवाता। मतलब 10 के बाद डॉट लगाने के बाद अगर कुछ भी रह जाता तो फिर हम लोग क्या करते सर, हम लोग उस डॉट वाले बाद वाले सिंबल्स, बाद वाले डिजिट्स को प्रिंट नहीं करवाते थे इंटीजर के अंदर, कंपाइलर नहीं करवाता था। अब हम लोग अगर डबल के अंदर डबल के अंदर उस इंटीजर को असाइन कर रहे हैं, हाँ मतलब डबल के अंदर उस इंटीजर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इधर इंटरनली क्या हो रहा है सर, इधर इंटरनली विंड एंडिंग कास्टिंग हो रहा है। मतलब जावा अलाउ करता है आप के पास जो डेटा टाइप के अंदर एक वैल्यू है, उस डेटा टाइप से अगर कोई बड़ा डेटा टाइप, इंट एक डेटा टाइप है और डबल इंट से बड़ा एक डेटा टाइप है, मतलब इंट विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले डिजिट्स को, वैल्यूज को स्टोर करते हैं, बट डबल विथ फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, डबल ऑब्वियसली इधर बड़ा हुआ इंट से। अब जावा अलाउ करता है कि आप विंड एंडिंग कास्टिंग कीजिए। कैसे कीजिए कि आपके पास एक छोटा वेरिएबल, छोटा डेटा टाइप का वेरिएबल है, छोटा वेरिएबल नहीं, छोटा डेटा टाइप का वेरिएबल। ठीक है, और उसको आप असाइन करते टाइम ही उसका टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, मतलब डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर जिसमें आप असाइन कर रहे हैं वो डेटा टाइप अगर बड़ा हो, ठीक है, तो फिर सिस्टम डॉट आउट में आप लोगों का आंसर इधर आएगा सर क्या, 10.0 ऐसे करके आएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। ये थोड़ा एडिटर ना दिक्कत कर रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों के बीच में बाधा कोई नहीं आ सकता।
व्हाट विल बी द प्रिंटेड, इधर जो आउटपुट क्या आएगा, देखिए हम लोगों के पास एक कैरेक्टर सी नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, कैर से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, आप लोगों को पता है पहले से ही। अब उसके अंदर हम लोग एक कैरेक्टर को असाइन किए हैं कैपिटल ए, ठीक है। अब इंटीजर हम लोगों के पास एक्स है, उसके अंदर हम लोगों ने सी को असाइन किया है, सी को असाइन किया है, तो फिर क्या होगा सर, देखिए कैरेक्टर ऑब्वियसली एक छोटा डेटा टाइप है इंटीजर से, ठीक है, इसीलिए हम लोग इधर कास्टिंग कर पा रहे हैं ऑब्वियसली, दैट्स गुड। बट आप एक चीज सोचिए, इंटीजर में हम लोग रख पाते हैं सिर्फ डिजिट्स को, ठीक है, मतलब वैल्यूज को, नंबर्स को, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग कैसे कैरेक्टर को रखेंगे, बेसिकली हम लोगों का जो नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम के अंदर कैरेक्टर्स को हम लोग एस्काई वैल्यूज से प्रेजेंट करते थे सर। ए के लिए हम लोग लिखते थे क्या 65, बी के लिए हम लोग लिखते थे 66, ऐसे करके हम लोग काम करते थे सर, ठीक है। अब देखिए अभी अगर हम लोग एक कैरेक्टर को एक इंटीजर के अंदर असाइन कर दिए, तो फिर हम लोगों का जो कैरेक्टर का एस्काई वैल्यू है, वही वैल्यू, वही नंबर इंटीजर वाले वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा वो प्रिंट करवाएगा क्या सर, 65 को वो प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ए हुआ बात, आंसर। देखिए नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन ए बाइट वैल्यू इज एडेड टू एन इंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट विल बी द आउटपुट, मतलब आउटपुट क्या होगा इसका। और पहले स्टेटमेंट में बताया कि एक बाइट वैल्यू के अंदर अगर हम लोग इंट को असाइन कर दे तो फिर क्या होगा सर, एक बाइट के अंदर हम लोग अगर इंट को असाइन कर दे, देखिए विंडोडिंग कास्टिंग का भी इधर भी मतलब वही फंडा है कि इंटीजर ऑब्वियसली बाइट से बड़ा डेटा टाइप है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली उसको टाइप कास्ट किए बिना, मतलब मैनुअली टाइप कास्ट किए बिना उसको इंटरनली वो टाइप कास्ट हो रहा है, हाँ टाइप कास्टिंग हो रहा है, उसका विंडोडिंग कास्टिंग हो रहा है। होने के बाद वो 10 के साथ, मतलब बी के पास हम लोग के पास था 100 के साथ 10 को हम लोग प्लस कर रहे हैं, हाँ, और उसको आई में स्टोर कर दे रहे हैं प्लस करते टाइम, ठीक है। अब बाइट इस टाइम में, बाइट का जो बी था ए इस टाइम में इंटीजर कंसीडर किया जाएगा, मतलब इंटीजर का 100 प्लस 10 मतलब 110, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ऐसे करके काम होगा सर, ठीक है। देखिए अब व्हाई डज द फॉलोइंग कोड गिव ए कंपाइल टाइम एरर, मतलब देखिए ये वाला कोड कंपाइल टाइम एरर क्यों देगा, ये जो नीचे वाला कोड है आप लोगों का, ये वाला कोड कंपाइल टाइम एरर क्यों देगा। आप लोगों को अगर एग्जामिनर पूछ ले कि आपको एक दिया गया है बाइट बी जिसके अंदर असाइन किया गया है 10 को, ठीक है, और उस बाइट बी के साथ हमने फिर से असाइन करते टाइम +1 को ऐड कर दिया, क्या होगा सर, बेसिकली इधर एक कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम लोग टाइप कास्टिंग अलाउ करते हैं सर। हाँ, कैसे टाइप कास्टिंग की, आप एक वेरिएबल लीजिए एक्स्ट्रा करके, जो पहला वाला डेटा टाइप था उस डेटा टाइप से बड़ा डेटा टाइप लेके उस वेरिएबल को पहले टाइप कास्टिंग कीजिए, उसको एक डेटा टाइप दीजिए, ठीक है। अगर हम लोगों के पास इधर इंट b इज इक्वल टू b+1 अगर हम लोग करते, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आता। बट दिक्कत कब आ रहा है सर, जब डेटा टाइप सेम हो रहा है, बाइट बी के अंदर हम लोग पहले 10 को असाइन किए, देन वही सेम वेरिएबल के अंदर, वो सेम वेरिएबल के अंदर नेक्स्ट लाइन पे, हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, b+1 कर रहे हैं, मतलब बाइट के साथ हम लोग एक इंटीजर को एडिशन करवा रहे हैं। आप लॉजिकली सोचिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं, एक बाइट के साथ कभी भी एक इंटीजर असाइन हो सकता है कि नहीं, कभी नहीं हो सकता सर, इसीलिए एक कंपाइल टाइम एरर देता है, ठीक है। आपको शो कर देगा, कंपाइलर आपको शो कर देगा कि इधर एक एरर है, रेड मार्क देके शो कर देगा, ठीक है। ऐसे करके काम होता है सर। बेसिकली जावा डज नॉट ऑटोकास्ट नहीं कर पाता, ठीक है। वो क्या करता है, इंट से बाइट को कभी भी ऑटोकास्ट नहीं कर पाता। वो बेसिकली क्या करता है सर, इंट आप लीजिए उससे बड़ा वाला एक डेटा टाइप, ऑब्वियसली वो वाला मतलब वो डेटा टाइप नंबर को कैरी करना चाहिए, कैरेक्टर फैक्टर होगा तो नहीं होगा। इंट आप एक लीजिए और उसके अंदर उसको असाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैरेक्टर होगा तो होगा, मतलब उससे बड़ा वाला चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करके मतलब हम लोग को चाहिए सर एक्सप्लिट कास्ट करना, इधर एक्सप्लिट कास्ट का मतलब यही होता है सर, आप उधर एक डेटा टाइप लीजिए, मतलब इधर हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, अगर अगर एक और वे में होता होगा, ये तो गया सर, हम लोग को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर हम लोगों को एग्जामिनर बोल दे ठीक है आपका आंसर मान गए हम लोग, अब ये बात बोलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल हम लोग जब लेते हैं तो फिर एक मेमोरी में कांस्टेंट स्पेस लेता है। अगर बहुत सारे वेरिएबल ले लेंगे तो फिर मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे, जो मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है, आप लोगों के प्रोग्राम के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर हम लोग
मतलब कोशिश करते हैं कि जितना वेरिएबल अब तक डिक्लेयर कर चुके हैं उसके अंदर ही काम करें, उसको ही रीयूज करते रहें। अब सुनिए, इधर हम लोगों को करना पड़ेगा एक्सप्लिट कास्टिंग। कैसे एक्सप्लिट कास्टिंग किया जाता है, मतलब आपको मैनुअली टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। हम लोग जो लगाते थे इंटीजर डॉट पार्स एंड करके एक जो टाइप कास्टिंग वाला मेथड हम लोग पिछले 2-3 वीडियो पहले हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, आप बी के ऊपर असाइन कीजिए, ठीक है। इधर आप बाइट को लिखिए, मतलब इधर आप कंपाइलर को बोल दीजिए कि इधर आप कंपाइलर को बोल दीजिए इसके अंदर जो असाइन करेंगे हम लोग, हाँ, वो बाइट होके असाइन करना, वो बाइट होके असाइन करना इसके अंदर हम लोग जो असाइन कर रहे हैं, ठीक है। b+1। अब जब ए सिंटैक्स हम लोग इसके अगेंस्ट में लिख देंगे तो फिर करेक्ट हो जाएगा सर। इसको ही कहते हैं एक्सप्लिट कास्टिंग। तो फिर आप लोग को दो चीज पता चल गया सर, कास्टिंग तो हम लोग करते हैं, कास्टिंग से दो टाइप के होते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे कि अपने डिक्लेयर किए हैं ऐसे जो डेटा टाइप है, उससे अगर कोई बड़ा डेटा टाइप वाला वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए हैं तो फिर हम लोग को मैनुअली कास्टिंग नहीं करना पड़ेगा, वो कंपाइलर जावा खुद देख लेगा, ठीक है। और अगर हम लोगों को क्या करना है सर, अगर रियूजेबिलिटी को बढ़ाना है वेरिएबल्स के भी, और भी कोई बहुत सारे रीजंस होते हैं एक्सप्लिट कास्टिंग के, तो फिर अगर हम लोगों को खुद से कस्टम वाला मैनुअली अगर टाइप कास्ट करना है कि इससे इसको कर दिया, इससे इसको कर दिया, ऐसे करके, तो फिर हम लोगों को अप्रोच लेना पड़ेगा ऐसे करके कि बाइट, अगर इसको इंटीजर बनाना था सर आगे इंट लिख दीजिए, ऐसे करके टाइप कास्ट जिससे करेंगे हम लोग, उस मतलब जिसके अंदर हम लोग टाइप कास्ट करेंगे, जिस वेरिएबल के अंदर हम लोग घुसा रहे हैं, उस वेरिएबल का अगर उसका जो असाइन कर रहे हैं वैल्यू, ये तो b+1 हम लोग असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका तो टाइप मिसमैच हो रहा है किसके साथ, हम जिस वेरिएबल के अंदर मतलब उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइप मिसमैच हो रहा है, अब बी के अंदर तो बी तो एक बाइट टाइप है, बाइट टाइप के अंदर हम लोग नहीं घुसा पाएंगे, ठीक है। अब इसीलिए हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं हमारा जो इंटीजर था, मतलब +1 होने के बाद वो एक इंटीजर हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंटीजर के साथ आफ्टर ऑल प्लस करवा रहे हैं। विंडोडिंग कास्टिंग इधर कास्टिंग नहीं हो रहा है, इधर मतलब असाइन हो एडिशन हो रहा है, बट असाइन होते टाइम कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, क्योंकि आप इंटीजर को कभी भी बाइट में नहीं घुसा सकते, बाइट को इंटीजर में घुसा सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं कि आप जो भी हम लोग का एडिशन वाला वैल्यू होगा उसको आप बाइट कंसीडर कीजिए, मतलब बाइट में टाइप कास्ट कर दीजिए, और ये जो बी वाला बाइट वेरिएबल, बाइट डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसमें असाइन कर दीजिए, यही बात हुआ और कुछ नहीं। चलिए, व्हाट विल बी द आउटपुट, बाइट बी इज इक्वल टू टाइप कास्ट किया है एक और बार बाइट से, और 128 मतलब 128, ठीक है। कैसे होगा सर 128 करके हम लोग का, देखिए हम लोग का जो बाइट का जो हम लोग का जो बाइट डेटा टाइप है उसका एक रेंज होता है सर, ठीक है। उसका एक रेंज है, क्या रेंज, मतलब आपको कैसे समझाए रेंज को, हर एक डेटा टाइप का आपको जब हम लोग आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये सब हम लोग स्टडी कर रहे थे उस टाइम आप लोगों के सामने एक चार्ट था। क्या चार्ट सर, वो चार्ट था कि हाँ, उसके अंदर हम लोग देखे थे कि इंटीजर कितना मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है, बाइट कितना मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है, इंटीजर का रेंज कितना तक कितना है, फ्लोट का रेंज कितना से कितना है, फ्लोट का रेंज वो मोस्ट प्रोबेबली 7 होगा, मतलब 7 के बाद से वो थोड़ा इनसफिशिएंट वैल्यू जनरेट करना शुरू कर देता है। अगर आपका डिजिट का लेंथ 7 से बड़ा हो जाए, नंबर का लेंथ, तो फिर वो उस टाइम हम लोग फ्लोट यूज नहीं करते, उस टाइम में लॉन्ग यूज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग स्टेबल है, वो बड़ा नंबर को हैंडल कर पाएगा। आफ्टर 7 डिजिट्स फ्लोट उसका फ्लो भूल जाता है, वो थोड़ा अनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है उसका, उसमें अंदर अगर कोई वेरिएबल हम लोग वैल्यू अगर स्टोर कर दे तो फिर उसके रेंज के अगर बाहर चला गया, समीशन लगा के हम लोग 7 लिखते हैं उधर, ठीक है। तो अगर 7 से बाहर चला गया, अप्रोक्स बताते हैं, तो फिर थोड़ा अननेचुरल एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है, प्रिंटिंग करते टाइम डेटा का थोड़ा मिसमैच हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है, ये वाला बात है। तो ऐसे ही करके रेंज डिफाइन होता है सर। हाँ, अब बाइट का भी एक रेंज है, बाइट का रेंज है सर 256, ठीक है। बाइट का रेंज हम इधर लिख देते हैं, रेंज ऑफ बाइट 256 है बाइट का रेंज सर। अब देखिए, अगर हम लोग 128 को 128 को हम लोग अगर बाइट डेटा टाइप में टाइप कास्टिंग करके घुसा दे उसके अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होगा सर, वो रेंज के बाहर चला जाएगा, रेंज के बाहर चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है उसका रेंज 125 मिनिमम है, 128 मिनिमम है, और 256 सबसे मैक्सिमम है। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, हम लोगों को
सिंपली 2 5 6 माइनस 1 2 8 माइनस करके 1 to 8 देखना आप लोग, माइनस करके 1 to 8 ही आता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को कैलकुलेट करके निकाल के प्रिंट करवाना है, मतलब जो प्रिंट होगा ऐसे ही कैलकुलेट होकर प्रिंट होगा और कुछ नहीं। उसका रेंज मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है रेंज कितना है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। अब हम अगर हम लोगों को बोले कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप लोग दोनों आप लोग क्या कंपाइलर भी ऐसे ही चेक करते हैं कि अच्छा ये इसका मिनिमम रेंज क्रॉस तो नहीं कर गया, नहीं मिनिमम रेंज के इक्वल है, और मतलब इक्वल भी कंसीडर किया जाता है, 128 इक्वल ही है इसका, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज तो 256 है, तो फिर हम लोगों को इसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके। सेम एग्जांपल एक और दूसरा है कि इंटीजर, इसमें आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एक इंटीजर था, मतलब ए 128 था ना, वो इंटीजर में ही था पहले, ए इंटीजर ही कंसीडर होगा और कुछ नहीं। अब देखिए इंट एक्स के अंदर हम लोग 130 को हम लोग असाइन कर रहे हैं। अब बाइट डेटा टाइप है एक, और बी वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग इंटीजर को टाइप कास्ट करके घुसा रहे हैं। अब इस टाइम में क्या होगा सर, इस टाइम में होगा कि चेक होगा, अच्छा ये तो मिनिमम से बड़ा है, मिनिमम हम लोग के पास 128 है, जो ऑब्वियसली छोटा है हम लोगों का, मिनिमम से बड़ा है 130। तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, 256 को सिंपली 130 से माइनस कर देंगे। तो फिर हम लोग को माइनस करते हुए कितना आएगा सर, इधर से 6 और इधर से 6 और इधर से 2, माइनस 126 आएगा सर, और कुछ नहीं। ओ हम लोगों ने ना एक गलती की है, सॉरी एक गलती की है हम लोगों ने एक गलती की है इधर, सॉरी देखने दो। मतलब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों का जो जिसको हम असाइन कर रहे हैं 130 को माइनस करना है 256 से, तो फिर तो रेंज आएगा हम लोग का कि हम लोग माइनस में बिलोंग करेंगे 126। सेम चीज इधर भी होगा सर, 128 156 माइनस 128 ऐसे ही करके होगा सर, सॉरी पहले मिस्टेक हो गया था, इसलिए हम सोच रहे माइनस क्यों नहीं आ रहा अभी भी, ठीक है। तो ऐसे करके माइनस 126 ऐसे करके काउंट होगा, क्योंकि हम लोग रेंज के बाहर जा रहे हैं। तो रेंज के अंदर, रेंज के बिटवीन में हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे ऐसे करके करेंगे। अगर आप इंटीजर को भी पकड़ लेके करेंगे, बेसिकली रेंज कैलकुलेशन बाइट के लिए आता है, क्योंकि बाइट डेटा टाइप, हर कोई डेटा टाइप का जो मेमोरी एलोकेशन का जो क्वांटिटी होता है वो मेजर करते टाइम यूज होता है, ठीक है। इसीलिए बाइट को हम लोग जब ऐसे सारे कैलकुलेशन करते हैं तो हर किसी डेटा टाइप का वैल्यू बाइट में कन्वर्ट करके करते हैं। इसीलिए बाइट का अगर जान लिए तो दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ उसको बाइट में कन्वर्ट कर दीजिए और उसका रेंज निकाल के ऐसे करके कैलकुलेट कर दीजिए, वही बात है। नहीं तो आप इंटीजर के लिए भी उसका रेंज देख के अलग करके कर सकते थे, दिक्कत नहीं था। अब देखिए एक और था, व्हाट हैपेंड व्हेन ए शॉर्ट वेरिएबल एक्सीड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब एक शॉर्ट वेरिएबल है, वो अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम रेंज को अगर पार करके कोई अगर डेटा को स्टोर कर ले तो फिर क्या होगा, कोई अगर डेटा को अगर स्टोर कर ले तो फिर क्या होगा सर। अब देखिए इधर हम लोगों का जो, आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि शॉर्ट का रेंज कितना होगा, शॉर्ट का रेंज होगा सर, सपोज पकड़ लेते हैं इतना तक। शॉर्ट का कोई मतलब ये ना कंपाइलर सिस्टम ये सब के ऊपर स्पेसिफाइड होते हैं कि आपका वेरिएबल कितना रिलायबिलिटी आपको दे पाएगा, ठीक है। कुछ कुछ सिस्टम में दो के बाद ही शॉर्ट क्रश हो जाता है और उसका बाकी वैल्यूज प्रिंट ही नहीं होता। मेरे वाले में शॉर्ट जितना दिए हैं सब प्रिंट कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर आप सिंपली समझिए कि आप अगर 32 तक हुए हैं, आपके सिस्टम के ऊपर जितना स्पेसिफिकेशन है, आपके सिस्टम के ऊपर आप जितना खर्च किए हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। 32 अगर आया तो फिर उसको हम लोग अगर प्लस प्लस करें, मतलब वन टाइम इंक्रीमेंट करें, तो फिर कितना होगा सर 32। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पकड़ लेंगे कि सर 32 आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये सिस्टम स्पेसिफाइड है। और कुछ टाइम कोड के चलते टाइम भी, मतलब लॉजिक आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। बहुत कुछ कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें, बहुत कुछ चीजों के ऊपर। अभी हम लोग सिर्फ मतलब किनारे पे खड़े हैं, अगर इसके अगर मिडिल तक भी चले जाए तो फिर आप लोगों को पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है, ठीक है, ऐसे करके और कुछ नहीं। तो ठीक है, हम लोग के पास देखिए सर एक और चीज है, हम लोग के पास एक डबल एक डी नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग 10.9 को असाइन किया है। देन क्या किया गया है, एक इंटीजर डेटा टाइप का एक्स नाम का वेरिएबल है जिसको जो डबल का वैल्यू था उसको हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं। टाइप कास्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। मतलब इसमें इधर हम लोग का जो 10.9 था वो सिंपली 10 होके स्टोर होगा, 0.9 रिमूव हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा सर, प्रिंट भी 10 ही होगा, सिंपल था। देन फ्लोट एफ, अब ऐसे करके हम लोग एफ डिफाइन कर दिया है इधर, ठीक है। लास्ट में एफ लिखने का मतलब होता है फ्लोट,
अच्छा, मतलब एक सी प्लस प्लस सी में भी, सी प्लस प्लस में भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में एफ लिखते हैं फ्लोट के लिए। और जब एक था ना हम लोगों का स्कैन एफ करके, जो स्कैन एफ फंक्शन हम लोग यूज करते थे उस टाइम, सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो लोग इधर सी लैंग्वेज के वो लोग उन लोगों को पता है कि जब हम लोग स्कैन एफ फंक्शन यूज करते थे, स्कैन एफ, देन उधर फ्लोट लेते टाइम .2f लिखते थे हम लोग, परसेंटाइल डी करके जब हम लोग इंटीजर लेते थे, परसेंटाइल 2f करके हम लोग लिखते थे फ्लोट के लिए ऐसे करके, हाँ, एस लिखते थे स्ट्रिंग के लिए ऐसे करके। तो हम लोग जब इसको हम लोग कहते हैं, हाँ, अब इस फ्लोट को भी फिर से इंटीजर में स्टोर किया गया है। अब क्या होगा सर, ये सिंपली यही वैल्यू प्रिंट कर देगा, बट इंटीजर में प्रिंट करेगा सर, यही वैल्यू सिंपली इंटीजर में स्टोर करेगा हम लोगों का, ठीक है। मतलब और एक और चीज होगा सर, इंटीजर में तो स्टोर करेगा, आप लोगों को जैसे बता रहे थे रेंज, हम लोगों का जो फ्लोट है वो बियॉन्ड 7 के करीब, बियॉन्ड 7 के करीब वो डिजिट्स, मतलब उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं रहता उसके बाद, ठीक है, उसके बाद से कोई स्टेबिलिटी नहीं रहता, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके बाद, 1 2 3 4 के बाद एक, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 के बाद से, इस 7 के बाद से कुछ भी हो सकता है, 8 की जगह 5 भी आ सकता है, कुछ भी, अब नहीं भी आ सकता है, वही बोले आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे सिस्टम के अंदर अभी भी ऐसे मिसमैच कभी भी नहीं हुआ है। जब आप थ्रेडिंग कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, बट ऐसे वेरिएबल असाइन करते टाइम कुछ नहीं हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा सर हम लोगों का। अब एक से एक वेरिएबल है, उसके अंदर उसका एक डेटा टाइप, अब y नाम का एक और वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है लॉन्ग, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एक इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इसका सिंपली आंसर आ जाएगा सर 5, जितना जीरो है उतना। अब देखिए लॉन्ग हम लोग क्यों यूज करते हैं कि वो जितना बड़ा आप उसको नंबर दीजिए उसको वो अच्छे करके स्टोर कर पाएगा। अब अगर इन फ्यूचर कोई बंदा करोड़पति बन गया तो फिर उसका बैंक अकाउंट कैसे हैंडल होगा, उसके लिए उसका बैंक अकाउंट का जो अमाउंट नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है, अमाउंट नहीं, अकाउंट बैलेंस नाम का जो वेरिएबल होगा उसको हम लोग सिंपली लॉन्ग कर देंगे। तो फिर लॉन्ग करने से क्या होगा, वो अगर फ्यूचर में $100 बिलियन का भी मालिक हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा सर, वो वाला जो सीक्वेंस है डिजिट्स का उसको लॉन्ग ठीक से हैंडल कर पाएगा, उसके ऊपर कोई अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर वो ठीक से होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट विल बी द प्रिंट। ओ अच्छा, एल अगर हम लोग यूज नहीं करते तो क्या होता, तो इसको लॉन्ग करके कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता था इसीलिए। व्हाट विल बी द प्रिंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 1 इंटू इतना स्टोर किया हम लोगों ने, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट का रिजल्ट क्या होगा सर, इसका रिजल्ट यही हो जाएगा और कुछ नहीं, सिंपली इसका रिजल्ट सिंपली यही हो जाएगा। ओफो, स्क्रीन में हाथ जा रहा है सर। व्हाट विल बी द आउटपुट, नेक्स्ट वाला आउटपुट देखते हैं, थोड़ा सिंपल ही है चीजें, आपको रैंडमली ये सारी चीजें क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ साथ मेरा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा कि हाँ कैसे बेसिकली अप्रोच को लेना है, हम लोगों को समझना है ऑल्टरनेटिवली कि हाँ इसके बाद ऐसा भी कुछ यूज केसेस आएंगे, ऐसा अगर सिनेरियोज आए जिंदगी में तो फिर हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना है, कैसा उसके अगेंस्ट में लॉजिक बिल्ड करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझाना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। थोड़ा मेरा आईडी में प्रॉब्लम आ गया था, तो अब देखते हैं, हाँ हम कहा थे इधर। अब हम लोग के पास एक इंटीजर डेटा टाइप का ए नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग 5 को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली। अब क्या होगा सर, अब एक और वेरिएबल है हम लोग के पास बी जिसका भी डेटा टाइप इंटीजर है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 5 को हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब 5 को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं देन इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं सर, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब पहले हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं देन हम 5 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सर हम लोग का क्या होगा, जब बी में तो एक फाइनल वैल्यू असाइन होगा ना, तो क्या होगा बी के लिए सर, पहले हम लोगों का ए का जो वैल्यू था, ए का वैल्यू आफ्टर ऑल 5 था, मतलब क्या होगा सर 5 का पहले यूज होगा, मतलब 5 यूज होगा, देन इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, कितना करके सर 6 करके, ठीक है, ऐसे समझिए बात को कि पहले 5 को यूज करना है हमको। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब यही होता है, पहले आप यूज कीजिए देन इंक्रीमेंट कीजिए। यूज हो गया 5, एडिशन करते टाइम 5 यूज हो गया, और ए के अंदर हम लोगों ने सिंपली 5 + 1 कर दिया, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया, और 6 हो गया ए के अंदर असाइन हो गया, देन हम लोग एडिशन होगा हम लोगों का, और क्या होगा सर प्री इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट मतलब ए के अंदर हम लोग का 6 था, ठीक है, ए के अंदर हम लोग का 6 था, अब 6 क्या होगा कि उसके साथ
पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद वो 7 हो जाएगा, वही ना, 7 हो जाएगा। अब देन इधर हम यूज करेंगे उसको, जो इंक्रीमेंट हुआ वैल्यू होगा उसको हम यूज करेंगे, तो फिर बी का आफ्टर ऑल वैल्यू हो जाएगा सर 12, वही ना। अब देखिए, अब तो फिर फाइनल ए का वैल्यू क्या होगा सर, ए का वैल्यू फाइनल जो ए का वैल्यू होगा सर हम लोगों का, वो हो जाएगा 7, ठीक है। यही बात इधर होगा कि हम लोगों का तो फिर आंसर क्या होगा सर, पहले आंसर होगा 7 और एक मिडिल में स्पेस आएगा और आएगा सर 12, नॉट इसके एडिशन परफॉर्म होगा, इधर इधर हम लोग कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं और कुछ नहीं। स्ट्रिंग के साथ हम लोग कभी भी एडिशन नहीं करवा सकते, स्ट्रिंग के साथ अगर प्लस लगा दे तो फिर वो होता है कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेट करते हैं उसको हम, मतलब जिसको भी हम लोग जो रिजल्ट होगा, मतलब जो ए भी एक इंटीजर है, इस इंटीजर को हम लोग अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस करवा दें तो फिर इसको भी एक स्ट्रिंग करके कंसिडर किया जाएगा। हाँ, द रिजल्ट इज इतना इतना इतना, मतलब वो तभी डिजिट नहीं है, जब प्रिंट हो रहा है तब डिजिट नहीं है वो, उसका जब डेटा टाइप हम लोग तब देखेंगे अगर प्रिंट करते टाइम, तो फिर देखना, तो फिर वो पूरा स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके व्हाट विल बी द प्रिंट, इधर क्या प्रिंट होगा सर, पहले x क्या होगा, पहले x होगा कि सर पोस्ट इंक्रीमेंट पहले 10 यूज होगा इधर। अच्छा, पहले इधर 10, देखिए इधर थोड़ा स्टेटमेंट ना अलग है, ठीक है, कि हम लोगों के पास जो ही वेरिएबल था उसके अंदर ही हम लोग असाइन करते टाइम प्लस करेंगे, ठीक है, वो फंडा अलग है। बट हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले इसको हम लोग देखेंगे, किसको, इसको। अब 10 पहले हम लोग यूज कर लेंगे, देन इसको हम लोग 11 कर देंगे, ठीक है, यही बोलना चाहता है। देन हम लोग 10 करेंगे, मतलब प्लस करेंगे इधर, प्लस करने के बाद इसको जो 11 था, ये अभी हो जाएगा कितना सर, 12 हो जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि 11 था वो देख लिया, पहले असाइन कर दिया, पहले इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि हम लोगों का प्री इंक्रीमेंट है अभी, ठीक है। और प्री इंक्रीमेंट अभी जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब 11 था 12 हो जाएगा, देन हम लोग प्लस करेंगे, प्लस हो गया, कितना आएगा सर आंसर में, हम लोग का 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा सर, और कुछ नहीं। अब 22 आने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि प्लस कीजिए पहले, x प्लस 11 इज इक्वल टू 22, मतलब लास्ट में हम लोग का फाइनल जो आएगा, चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीजें अगर एक बार समझ गए तो फिर और दिक्कत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ऐसे करके x प्लस इज इक्वल टू, मतलब असाइन करते टाइम प्लस कीजिए x के साथ, हाँ x के साथ असाइन कीजिए एडिशन करते टाइम, कितना होगा सर, हम लोगों का होगा, हम लोगों का होगा सर, हम लोगों के पास पहले, हम लोगों के पास लास्ट में 12 होके स्टोर हुआ था सर, लास्ट में, वही ना, तो फिर 12 हो जाएगा, सिंपली प्लस होगा सर, 22 होगा, देन हम लोगों के बीच में x में जाके असाइन होगा, यही बात है और कुछ नहीं। इससे हम लोग एक चीज समझ पाए कि डिफरेंस बिटवीन इसका, मतलब क्या डिफरेंस है सर, कि जब वेरिएबल में हम लोग जब असाइन करेंगे इसको, देन कुछ असाइन कुछ कुछ पहले यूज कर लेगा उस वेरिएबल के वैल्यूज को, देन असाइन करके वेरिएबल में स्टोर होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और कुछ पहले जो वैल्यू था उसको इंक्रीमेंट करके रिफ्लेक्ट करवाएगा जब हम लोग कोई ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, यही दो मेजर डिफरेंस हुए। अब कैरेक्टर ऑपरेटर्स का कुछ देखेंगे इधर, व्हाट विल बी द आउटपुट, देखिए कैरेक्टर इधर एक हम लोग के पास सी है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग स्मॉल ए को असाइन कर दिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, सी वो जो कैरेक्टर जो डेटा टाइप था, मैंने वेरिएबल था सी वेरिएबल, उसके अंदर ही हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं कैरेक्टर को, ठीक है। टाइप कास्ट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इधर प्लस कर रहे हैं 1 के साथ, कैरेक्टर के साथ कभी भी इंटीजर प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है इंटीजर बड़ा डेटा टाइप है, ठीक है, और ऐसा अलाउ भी नहीं है, मतलब कैसा मिसमैच हो रहा है ना, आप कैरेक्टर के साथ नंबर को प्लस कर रहे हैं तो फिर नहीं है अलाउ, यही बात है। तो फिर हम लोगों को टाइप कास्टिंग करना पड़ा, मतलब ए एस्काई में कुछ रिटर्न करेगा दोनों का। अब जो एस्काई का हो जाएगा प्लस अगर हो गया 56 है अच्छे ए के लिए, तो फिर क्या होगा सर 57 हो जाएगा सिंपली हम लोगों का। तो फिर इधर प्रिंट क्या होगा सर, इसका जो कैरेक्टर होगा 57 के अगेंस्ट में जो कैरेक्टर होगा हम लोगों का वो प्रिंट हो जाएगा, क्या सर, बी प्रिंट होगा, स्मॉल लेटर में बी प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं। इधर क्या होगा सर, कैरेक्टर हम लोग का 65.5 है, इधर कैरेक्टर अगर हुआ तो 0.5 उड़ जाएगा और सिंपली इधर ए प्रिंट हो जाएगा। ओहो सॉरी, इधर गलत लिखे हैं हमने, आज इतना गलती क्यों हो रहा है, 65 हो गया यही, और इधर हो जाएगा सर अच्छे 66 हो जाएगा प्लस होने के बाद, ए में 65, मतलब कैरेक्टर में जब हम लोग टाइपकास्ट कर रहे हैं, इसका जो डेसिमल पॉइंट वाला जो वैल्यू था
वो पॉइंट वाले पार्ट, बाद वाले पार्ट हटा दिया गया है, क्योंकि एस्काई में वो अलाउ नहीं है। व्हाट विल बी द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या होगा सर? इसका आउटपुट होगा, देखिए पहले हम लोग के पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग 10 को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्स हम लोग के पास, एक्स बड़ा है अगर 5 से, एंड ठीक है, मतलब चेक कीजिए अगर एक्स अगर बड़ा है 5 से, ये अगर ट्रू हो जाए, एंड मतलब इसको भी ट्रू होना चाहिए, इसको भी ट्रू होना चाहिए। किसको सर? एक्स प्लस प्लस कर दीजिए, मतलब 10 को यूज कर लीजिए, फिर 11 कर दीजिए, ठीक है। मतलब इधर फाइनल वैल्यू 11 ही हुआ, क्योंकि हम लोग फाइनल वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं इधर, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद हम लोग ए अगर बड़ा हो जाए 10 से, ठीक है, ए अगर बड़ा हो जाए 10 से, ठीक है, ए अगर बड़ा हो जाए 10 से, तो फिर क्या होगा सर? हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे, हम लोग सिंपली मतलब प्रिंट कर देंगे, अगर दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो जाए, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो जाए, तो फिर इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो फिर आउटपुट क्या होगा सर? आउटपुट कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने एल्स नहीं लगाया है, तो फिर ए वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाले में ए तो आ गया फॉल्स। ऑब्वियसली 10 5 से बड़ा है, बट कभी भी 11 10 से बड़ा नहीं है, मतलब छोटा नहीं है। 11 तो 10 से भी बड़ा है, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हो गया है, पहले इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ऐसे पहले यूज किए गए, यूज किया हम लोगों ने, देन इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। बट इधर तो हम लोग रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, रिफ्लेक्शन इधर क्या, किस कौन कौन सी वेरिएबल का करवा रहे हैं? हम लोग करवा रहे हैं सर हम लोग का ओरिजिनल वेरिएबल का, ठीक है। कंडीशन जब हम लोग चेक करते करेंगे, तो ऑलवेज हम लोग कोई भी टेम्पररी, मतलब वो तो रिफ्लेक्शन हम लोग उधर काउंट करवा रहे थे, हम लोग रिफ्लेक्शन काउंट नहीं करवाएंगे, हम लोग काउंट करवाएंगे। हम लोग जब कोई भी कंपैरिजन करेंगे, बुलियंस में रिटर्न करवाना होगा, ऐसे करके कंपैरिजन करेंगे, तो फिर हम लोग तो मेन वेरिएबल्स के साथ ही उसको कंपेयर करवाएंगे। तो मेन वेरिएबल्स में तो रिफ्लेक्ट तब तक हो गया है, मेन वेरिएबल में 11 हो चुका है, ठीक है, ऐसे करके सोचिए। तो फिर तो 11 अभी तो बड़ा है 10 से, बट इधर तो दूसरा दिखा रहा है, तो फिर तो फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए अंदर वाला जो ब्लॉक था, हम लोग अंदर वाला जो प्रोग्राम था, ऑपरेशंस था, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अंदर वाला प्रोग्राम से एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और हम लोगों का कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। अगर नीचे का कुछ भी लिखा होगा, अगर इधर हम लोग एल्स लिख के लिखते हैं कि नॉट अलाउ या कुछ, तो फिर वो प्रिंट हो जाता, और कुछ नहीं, ठीक है। व्हाट इज देयर नो आउटपुट इन द फॉलोइंग कोड? मतलब इस फॉलोइंग कोड में क्या होगा सर? कोई भी आउटपुट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। कि देखिए एक्स, ओ सेम क्वेश्चन है सर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सॉरी रिपीट हो गया 2 बार। तो आपको तो पता ही चल गया कि कैसे करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं है। तो फिर देखिए व्हाट विल बी प्रिंटेड, इधर क्या प्रिंट होगा सर? एक्स के अंदर हम लोगों ने 0 असाइन किया है, एक्स अगर इक्वल टू हो जाए 0 के साथ, और मतलब इधर शॉर्ट सर्किट होगा, अगर एक भी अगर ट्रू हो जाए, तो फिर और कुछ नहीं, इधर एक ट्रू हो गया है सर, एक्स 0 के साथ इक्वल है, ए चेक किया ही नहीं जाएगा, और कुछ नहीं, मतलब ए चेक नहीं किया जाएगा ना, इसको मतलब 10 डिवाइड बाई एक्स, जो अगर बड़ा हो जाए 1 के साथ, अगर ग्रेटर देन हो जाए, ऐसा एक कंडीशन चेक ही नहीं होगा। सिंपली हम लोग का अगर चेक हो जाएगा जो कि x के अंदर 0 असाइन है और x इज इक्वल टू 0 है, तो फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिर्फ प्रिंट करवा के निकल जाएंगे, यही बात है, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा सर? देखिए x के साथ हम लोग, x के अंदर 0 है, अब x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर लगाया है, क्या? बिटवाइज एंड, ठीक है। अब ये तो लॉजिकल अलाउ नहीं है, जब हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे, ये कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो है, बिट के ऊपर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, ये सब। बट इधर तो इसको तो हम यूज नहीं कर सकते, तो फिर सिंपली एक्सेप्शन थ्रो कर देगा सर, क्या? एरिथमेटिक एरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्या सर? कि आप 0 के साथ इसको ऐसे कंपेयर नहीं करवा सकते, ठीक है, आप 0 के साथ ऐसे कंपेयर नहीं करवा सकते। किस मामले में? कि जब एक हम लोगों का वेरिएबल है, ठीक है, मान लिए एक हम लोगों का वेरिएबल है, अब तो x तो इधर तो 0 है ना, तो ऐसे भी तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक थ्रो होगा, और हम लोग ऐसे करके बिटवाइज ऑपरेटर को यूज भी नहीं कर सकते ऐसे करके लॉजिकल कामों में, जब हम लोगों को बुलियंस में रिटर्न करवाना है, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स आफ्टर ऑल यूज होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, किसके ऊपर? बिट्स के ऊपर, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा सर? बुलियन ट्रू है, बुलियन बी फॉल्स है,
ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए ट्रू और फॉल्स में क्या होता है सर? ट्रू और फॉल्स में ऑब्वियसली होता है सर हम लोगों का ट्रू और फॉल्स में हम लोगों का ऑब्वियसली होता है सर कुछ भी ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में से ट्रू ही आता है हम लोगों का जब हम लोग एडिशन परफॉर्म करवाते हैं। अगर कोई भी अगर एक ट्रू हो जाए तो फिर ठीक है। अब इधर हम लोग और परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर इधर हम लोग और परफॉर्म करवा रहे हैं तो फिर हम लोग इस ए को क्या कर देंगे सर? ट्रू कर देंगे। इधर ट्रू, ट्रू और ट्रू क्या होगा सर? ट्रू और ट्रू हम लोगों का हो जाएगा मतलब ट्रू, इधर ट्रू रिटर्न कर देगा और कुछ नहीं। ऐसे करके ये आपको ट्रूथ टेबल देख के सॉल्व करना है। व्हाट विल बी द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या होगा सर? देखिए इधर इंटीजर मतलब इधर तो हम लोगों ने क्या क्या है डबल डेटा डबल डेटा टाइप का लिया है और इंटीजर में कास्टिंग करके उसको एडिशन परफॉर्म करवा रहे हैं और फिर इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर हम लोग असाइन कर रहे हैं। मतलब सिंपली 10 और 5 ए प्लस होगा 15 होगा स्टोर हो जाएगा, फिर इधर 15 प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं, यही ना? ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू फॉल्स। एक्सप्रेशन फॉल्स क्यों होगा? ठीक है, ए एक्सप्लेन कीजिए सर। ए जो एक्सप्रेशन है हम लोगों के पास ए फॉल्स क्यों होगा? बेसिकली हम लोग जब इसको एफ नहीं लिखे है ना, इसको जब इधर एफ नहीं लिखे हैं, अगर एफ लिख देते तो फिर ए ट्रू रिटर्न करता, बट इधर हम लोगों ने एफ नहीं लिखा इसीलिए इसको डबल करके ट्रीट कर लेगा, बट इधर हम लोगों ने फ्लोट लिखा है तो डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है। फॉर डेटा टाइप मिसमैच इसको फॉल्स रिटर्न करेगा ये। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या होगा सर? बुलियन ए के अंदर फॉल्स है। ठीक है, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब ए क्या हो रहा है सर? देखिए थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए इसको कि ए के अंदर हम लोगों ने प्रिंट करवा रहे हैं, ए के अंदर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं सिंपली क्या सर? अच्छा ए वाला चीज एक बार हम लोगों ने कर चुके हैं ना इधर आके। अच्छा सेम चीज ही हो रहा है इधर भी। अच्छा देखिए ए इज इक्वल टू मतलब फॉल्स एंड फॉल्स क्या रिटर्न करता है सर? फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और इज ऑड हो रहा है ट्रू हो रहा है, क्या होगा सर? तो फिर सिंपली ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि हम लोग को पता है और कोई भी अगर एक ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा। ऐसे विल एनी बी प्रिंटेड, इधर क्या प्रिंट होगा? मतलब कुछ प्रिंट होगा कि नहीं ये पूछ रहा है। बुलियन के अंदर एक्स नाम का एक अच्छा वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोगों ने फॉल्स को स्टोर कर दिया, मतलब फॉल्स को स्टोर कर दिया है। अब इफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू, अगर एक्स इज इक्वल टू ट्रू हो जाए तो सिस्टम डॉट आउट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा सर। ये कितना सॉल्व कितना इजी है। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द आउटपुट? एक्सप्लेन शॉर्ट सर्किट बिहेवियर, मतलब शॉर्ट सर्किट बिहेवियर को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है इसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, कैसे करके? ये देखिए पांच पांच स्टोर है ए के अंदर और 10 स्टोर है बी के अंदर। ठीक है, अब ए ऑब्वियसली छोटा है बी से, ए तो ट्रू है, एंड बी को हमने प्लस प्लस कर दिया, मतलब बी को कंपेयर किया है किसके साथ? 11 के साथ। 11 बड़ा है 10 के साथ, ए बी से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग का दोनों कंडीशन ट्रू है इसीलिए इधर शॉर्ट सर्किट नहीं होता। एंड अगर रहेगा तो फिर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा सर। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम लोगों का सिंपली इधर प्रिंट हो जाएगा बी का जो वैल्यू था, बी का वैल्यू होगा 11, ए हम लोगों का सिंपली हम लोगों का प्रिंट हो जाएगा सर और कुछ नहीं। अच्छा इसका सर आउटपुट क्या होगा सर? इसका आउटपुट देखिए प्लस पहले असाइन हुआ है 5, मतलब एक्स एक्स के अंदर 5 असाइन हुआ है। अब 5 को हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया है और 6 हो गया है। 6 इज इक्वल टू 5 आया है सर, वही ना? 6 इज इक्वल टू 5 आया है तो फिर क्या होगा सर? और एक और तरह के आप सोचिए ना, मतलब इधर को तो हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है ना, इधर तो हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। अब क्या होगा सर? अब इधर आके हम लोगों का पहले तो चेक हो जाएगा कंडीशन कि 5 इक्वल टू 5 है, देन 6 हो जाएगा सर। ठीक है, मतलब ए हम लोगों का ट्रू आ गया। एंड कर लिया हम लोगों ने, एंड मतलब एंड ऑपरेटर यूज किया है हम लोगों ने। हाँ तो इसको भी ट्रू होना चाहिए। कैसे ट्रू होगा सर? देखते हैं। पहले हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है सर कि 7 बना दिया इसको, पहले इसको बढ़ा दिया है, पहले इसको बढ़ा दिया है, देन हम लोग क्या किया है? देन हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं, मतलब 7 इज इक्वल टू 7 है। ऑब्वियसली राइट है, ए भी ट्रू है, इसीलिए ए अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा और फाइनल रिजल्ट 7 प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा इधर क्या हुआ सर? देखिए पहले प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एक एक के साथ और एक और ऐड हो रहा है, देन कंपेयर हो रहा है, बाद में कंपेयर हो रहा है, मतलब 2 हो रहा है, ट्रू है। अब इधर तो हम लोगों ने 2 को असाइन कर दिया है, अब क्या होगा सर? इधर
इधर अब क्या होगा सर, इधर हम लोगों का जो मतलब 2 हम लोगों का पहले इधर इंक्रीमेंट होकर साइन रिफ्लेक्ट कर चुका है और 2 इधर आ गया है, इक्वल टू 3 आया है, ठीक है। एक अब इक्वल टू हो सकता है, मतलब ये तो फॉल्स आ गया है, बट फिर भी इधर शॉर्ट सर्किट होगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सर नेक्स्ट, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट आप पता चला आपको शायद पता चल रहा है कि हाँ एग्जैक्टली कैसे हम लोग को अप्रोच लेना है सबके मामले में, अभी भी है बहुत थोड़ा है। देखिए एक और है, प्रेडिक्ट कीजिए आउटपुट को। इधर थोड़ा डिक्रीमेंट करके हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोगों का बाद में डिक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पहले हम लोगों का 5 कंपेयर हो जाएगा, 5 किससे बड़ा है सर, 4 से, ठीक है बड़ा है। इसको 4 हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे इसके वैल्यू के ऊपर, मतलब ट्रू हो जाएगा। देन हम लोगों का पहले पोस्ट इंक्रीमेंट होगा सर, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट होगा सर, मतलब पहले 5 हो जाएगा, ये 4 पहले 5 हो जाएगा, ठीक है। देन कंपेयर होगा क्या सर, कंपेयर होगा कि 3 से बड़ा है, हाँ यस, देन ये ट्रू हो जाएगा। अब रिटर्न क्या करेगा सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, रिटर्न नहीं मतलब इस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ए ब्लॉक एग्जीक्यूट होते टाइम प्रिंट क्या होगा सर, 5, ए प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। व्हाट आर द आउटपुट्स, इसका आउटपुट्स क्या होंगे, ठीक है। देखिए हम लोग के पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोगों ने 10 को स्टोर कर दिया है। अब x क्या बड़ा है 5 से, ऑब्वियसली यस, अगर है तो फिर क्या कीजिए, ट्रू अगर है जो हो जाए, मतलब इधर टर्नरी ऑपरेशंस हो रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर 10 बड़ा है 5 से, हाँ अगर ट्रू हो जाए वाला कंडीशन, तो फिर हम लोग क्या करना है, पहला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं होता था तो फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो फिर पहला जो टास्क दिया है उसको हम लोग करेंगे और कुछ नहीं। पहला टास्क क्या बोला है कि आप 10 को बढ़ा दीजिए, मतलब अब क्या होगा सर, अब इसका जो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, कब इंक्रीमेंट होगा सर, हम लोग का इंक्रीमेंट होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब सिंपली इधर 11 स्टोर होके बैठ जाएगा सर और कुछ नहीं। विल दिस कंपाइल मतलब आप एक चीज मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर कोई कंडीशन के टाइम हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट व प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं, तब वेरिएबल का जो रिफ्लेक्ट करेगा वैल्यू वो डिपेंड करता है इंक्रीमेंट का पोजीशन के ऊपर, ठीक है और कुछ नहीं। अगर कोई कंडीशन चेक नहीं हो रहा, सिंपली कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे इंक्रीमेंट करना है, प्लस प्लस कर रहे हैं सिर्फ, एक्स प्लस प्लस ए प्लस प्लस और कुछ नहीं, जैसे इधर टास्क की तो है, एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, इधर ट्रू होने के बाद सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है, अगर ट्रू नहीं होता तो सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है। इस कंडीशन में हम लोग सोचेंगे कि वो वेरिएबल में ऐसे ही स्टोर हो गया है, मतलब जो इंक्रीमेंट होगा तो वही स्टोर हुआ है। इसको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हाँ इसको जितना आप निचोड़ेंगे, जितना आप इसको लेके सोचेंगे ना, उतना आपका क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। देन व्हाट विल बी द विल दिस कंपाइल इफ नॉट एंड व्हाई, ये तो कंपाइल होगा सर, बट इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो कंपाइल होगा सर, बट हम लोग इसको देखते हैं। अब क्या देखते हैं कि अगर x अगर 5 है, 5 इज इक्वल टू 10, ये हम लोग कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्यों नहीं हो सकता सर, हम लोग कभी भी कंडीशन के इफ के अंदर कभी भी असाइन नहीं कर सकते, तो असाइन ऑपरेटर हो गया ना। हम लोग इधर क्या बोले, रिलेशनल्स कंडीशंस ये सब हम लोग जांच कर पाएंगे, इधर हम लोग असाइन क्यों कर रहे हैं, असाइन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर इम्प्लिक्ट बुलियन जो कन्वर्शन होगा वो अलाउ ही नहीं करता। इधर आपको एक प्योर बुलियन बुलियन कन्वर्शन लिखना है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो प्योरली बुलियन रिटर्न करता है और कुछ नहीं। इधर बुलियन रिटर्न करना कुछ नहीं हुआ है सर और कुछ नहीं, ये कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग कर रहे हैं सिंपली, हम लोग इधर क्या कर रहे हैं सर, बाइट जो बी है हम लोगों का, ठीक है। अब बाइट बी के अंदर हम लोग 10 को असाइन कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग इंटीजर को प्लस कर रहे हैं, मतलब 1 को एक, वो अगर 11 हो जाए, ठीक है, ये तो कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि एक इंट के साथ कंपेयर हो रहा है, इट इज फाइन, हाँ, बट जावा नॉट अलाउ इम्प्लिक्ट नैरोइंग। इम्प्लिक्ट नैरोइंग का मतलब क्या है, इम्प्लिक्ट नैरोइंग का मतलब आप कोई भी कंडीशन के अंदर ऐसे करके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको बुलियन में रिटर्न करके कभी मतलब बुलियन में कन्वर्ट करके रिटर्न नहीं कर सकते। अगर इसको हम लोग इक्वल टू करना था, हाँ, तो फिर इसको तो एक बुलियन वैल्यू होना पड़ता, ठीक है, एक बुलियन वैल्यू होना पड़ता ना, तो ये तो बुलियन वैल्यू नहीं है। इधर हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं सर, एडिशन कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं है। इधर हम लोग सिर्फ एक प्योर बुलियन रिटर्न करने वाला एक इक्वेशन ही लिख पाते हैं और कुछ नहीं।
ए याद रखिए सिर्फ, अगर ऐसा वैसा कुछ देख लिए तो फिर सोच लेना कंपाइल टाइम एरर मारेगा, ठीक है। ऐसा होगा लूपिंग के टाइम, क्योंकि लूपिंग अलाउ करता है एक ऑटोमेशन प्रोसेस, मतलब जब तक उस रेंज तक नहीं पहुंचता तब तक वो उस काम को रिपीटेडली करता रहता है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इसीलिए लूप में पॉसिबल है, देखेंगे बाद में कैसे पॉसिबल है, ठीक है। व्हाट डज जावा थ्रोज कंपाइल टाइम, क्योंकि सी प्लस प्लस में सब नहीं होता, क्योंकि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स के लिए बहुत कुछ है, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग है, देन है ऑपरेटर्स का मतलब सोच लीजिए कि उधर ये अलाउ है अभी के लिए, ठीक है, ठीक है। अब इंटीजर एक हम लोगों के पास वेरिएबल है ए नाम का, उसके अंदर हम लोग 5 असाइन किए हैं, ए भी अलाउ नहीं है सर, ए भी कंपाइल टाइम एरर मारेगा, क्योंकि क्यों कंपाइल टाइम एरर मारेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि नंबर्स को कभी भी हम लोग बुलियन करके ट्रीट नहीं करवा सकते, ठीक है, नंबर्स को कभी भी हम लोग बुलियंस करके ट्रीट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो फिर जो जावा जो सी प्लस प्लस में अलाउ है, सी में अलाउ है, जो हम बता रहे थे कि उधर नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए बहुत मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सी प्लस प्लस ना बहुत सी प्लस प्लस नहीं, सी बेसिकली बहुत लो लेवल लैंग्वेज है, तो उसको ना मशीन के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए उसको डिजिट को लेकर ज्यादा खेलना पड़ता है, इसीलिए उसको डिजिट से रिलेटेड टास्किंग के लिए ज्यादा मॉडिफाई किया गया है, जितना उतना बेहतर किया गया है कि वो डिजिट को लेकर ज्यादा फोकस उतना नहीं किया गया है कि सबको लेके कर पाए, बट डिजिट जो हाई कंपटीशनल टास्क है उसको लेके काम करने के लिए सी को बड़ी अच्छी से, सी प्लस प्लस को बड़ी अच्छी से डिजाइन किया गया है। सी प्लस प्लस जावा की तरह ही हो गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, सी का एक्सटेंड वाला वर्जन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी हम लोग जान लें कि जावा में तो नहीं रिटर्न करेगा ना, जावा में नहीं होगा, जावा में हम लोग कभी भी इंटीजर को बुलियन करके ट्रीट नहीं करवा सकते, तो फिर नहीं होगा सर, ठीक है, नॉट वैलिड। अब क्या होगा सर, देखिए अब हम लोगों का इधर एक आ रहा है कि इफ 5 अगर छोटा है ए से और ए छोटा है 10 से, तो फिर क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस, ए वाला सिंपली आप सोचिए कि ए वाला जो हम लोग का एक्सप्रेशन है, ए एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, ए एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, ए आप सिंपली सोच लीजिए, ठीक है, ये आप सिंपली सोचिए एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। अब आपको बता दे कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये अभी रैंडमली हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको जाना, ये आपको मतलब जानकारी देने की चीज है, हाँ, नहीं तो आपको थोड़ा इंटरनेट देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा क्यों नहीं है ये सब, इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं सर, क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि जावा अलाउ नहीं करता, बुलियन चेनिंग कंडीशंस चेक नहीं करता, मतलब कैसे सर, हम लोग चेन कंडीशन कभी भी बुलियन में चेक नहीं कर पाते, एक चेन कंडीशन हो रहा है, ठीक है, 5 जब ए के साथ कंपेयर हो रहा है, मान लिए एक बुलियन है, फाइन है, बट एक बुलियन के साथ हम लोग कभी भी इंटीजर को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 एक इंटीजर है, ठीक है, एक इंटीजर के साथ हम लोग एक बुलियन को कंपेयर कर रहे हैं, जब 5 चेक कर रहे, 5 छोटा है ऐसे है कि नहीं, ए जब हम चेक कर रहे हैं तो एक इंटीजर के साथ हम लोग बुलियन को चेक करवा रहे हैं, ए फाइन है, जावा में अलाउ है, बट जब एक इंटीजर को हम लोग एक बुलियन के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, तो वो ए अलाउ, ए आफ्टर ऑल तो एक बुलियन हो गया ना, आफ्टर ऑल तो एक बुलियन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर, इसको अगर हम लोग ट्रीट करवा रहे हैं कि ए बुलियन को हम लोग इंटीजर के साथ कंपेयर करवा रहे हैं, जावा में ए अलाउ नहीं है, तो फिर ए सिंपली एक एरर थ्रो कर देगा, कंपाइल टाइम एरर सर, ठीक है। अब ए वाला सिस्टम देखिए, ए वाला सिस्टम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, ठीक है, ए वाला सिस्टम हम लोग का एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, कैसे सर, हम लोग का जो ट्रू और फॉल्स था, सिंपली ट्रू और फॉल्स में क्या आता था सर, रिटर्न करता था, ट्रू और फॉल्स में से सर हम लोगों का इक्वल टू तो नहीं है, मतलब हम लोगों का इधर से सिंपली हो जाएगा सर फॉल्स, ठीक है, और फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू क्या होगा सर, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू होगा सर फॉल्स, सिंपली हम लोगों का इधर, क्योंकि इधर फॉल्स ए हम लोग जानते थे अभी तक, बट इधर एक चीज दिखे, व्हाई डज दिस केस ए कंपाइल टाइम एरर, ए क्या एक कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा, ठीक है, एक कंपाइल टाइम एरर नहीं थ्रो करेगा, क्योंकि इधर जो चीज कंपेयर हो रहा है वो पूरा पूरा बुलियन के साथ ही कंपेयर हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। इंट x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, इफ अगर हम लोग एक इंटीजर को अगर नॉट ऑपरेटर लगा दे उसके सामने, वो क्या बुलियन की तरह ट्रीट होगा, तो फिर हम बोलेंगे नहीं सर, ए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नहीं होगा, ए प्रिंट नहीं होगा सर, क्योंकि हम लोग कभी भी इंटीजर के ऊपर नॉट ऑपरेटर यूज नहीं कर पाते, ठीक है, इंटीजर को बदलेंगे कैसे, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स बना देंगे उसको, फॉल्स होगा तो ट्रू बना देंगे उसको, इंटीजर को कैसे बदला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता सर, और कुछ नहीं। अब देखिए इसमें क्या होगा सर,
ए भी एक एरर थ्रो करेगा सर, कंपाइल टाइम एरर हम लोगों को थ्रो करेगा। क्यों एक कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा? क्योंकि हम लोगों का जो डेटा टाइप था, देखिए हम लोग जब टर्नरी ऑपरेटर्स जब लोग स्टडी कर रहे थे हम लोग, तो उसमें कंडीशन था एक, ठीक है भाई, उसके बाद चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर फर्स्ट वाला जो टास्क था वो एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो फॉल्स होगा तो दूसरा वाला टास्क एग्जीक्यूट होगा। बट फर्स्ट टास्क एक इंटीजर टाइप का है और सेकेंड टास्क एक स्ट्रिंग टाइप का है। ये जो सेकेंड टास्क है ना, एक स्ट्रिंग टाइप का है, ए अलाउ नहीं है, ए हम नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग ए कर सकते हैं सर, और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब इधर अगर हम लोग 11 करते तो फिर अलाउ था, ठीक है, दिक्कत नहीं था, बट हम लोग इधर कुछ तो मतलब डेटा टाइप मिसमैच नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ख्याल में रखना है और कुछ नहीं। अब देखिए, इज दिस वैलिड, ये क्या वैलिड है, बुलियन रिजल्ट, ये हम नहीं करेंगे, ये आप खुद से करेंगे, देखिएगा सेम तरह की है, और हमको कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा इसका आउटपुट एक्चुअली, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट, एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑर्डर कंप्लीटली, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा सर, इसका ऑर्डर एक इवोल्यूट कीजिए, हमको बताइए क्या होगा सर, ठीक है। देखिए हम लोगों के पास एक वेरिएबल है क्या, x, उसके अंदर हम लोगों ने 5 को असाइन कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा सर, कंपेयर होगा 5 के साथ, अगर इक्वल टू 5 के साथ किसका वैल्यू सर, x का वैल्यू, मतलब इसको तो पोस्ट इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं, मतलब पहले 5 कंपेयर हो जाएगा, देन इधर इंक्रीमेंट होगा 6, और इधर इधर हम लोग का वैल्यू आ जाएगा ट्रू, एंड कर दिए, ठीक है। एंड करने के बाद 6 था, पहले इंक्रीमेंट होगा सर 7 हो जाएगा, इधर हम लोगों का 7 हो गया, चलो ठीक है। अब 7 होने के बाद हम लोगों का जो 7 कंपेयर जब करेंगे हम लोग, तो देखना इधर भी ट्रू आएगा, तो ट्रू एंड हो गया, मतलब ये पूरा वाला स्टेटमेंट, ये पूरा वाला एंड, पूरा वाला जो एंड है हम लोगों का, ये हो गया ट्रू, ठीक है। अब देखिए मिडिल में है और लगाने के बाद इधर तो हम लोग का 7 हो गया, अगर 7 को हम लोग बढ़ा दे 8 के, 8 हो जाएगा अब, ठीक है ना, सॉरी, इधर 7 तो हुआ है हम लोगों का, अब इधर 7 पहले कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट है, 7 पहले कंपेयर हो जाएगा, देन हम लोग को का 8 इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 8 में इंक्रीमेंट हो जाएगा, 7 हो जाएगा 8, एक बढ़ जाएगा 7 के साथ, तो फिर क्या प्रिंट होगा सर, एक्स का वैल्यू प्रिंट करवाना है, एक्स का वैल्यू सिंपली हो जाएगा 8। तो अभी तक जितना कुछ हमने बोला है, आशा करते हैं आप लोगों को एक पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि एग्जैक्टली कैसे काम करना है, कैसे अप्रोच लेना है, आप खुद से देखिए। हाँ, और आज 2 बार के करीब दिक्कत आया है बहुत सारे, इसके लिए हम दिल से आप लोगों से सॉरी बोलते हैं, और आशा करते हैं कि अगले दिन से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हम लोग फॉलो करेंगे। बेसिकली हम लोग उसमें करेंगे कि देखेंगे कि एक इंटरव्यूअर जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने देते हैं, कोई भी जो आप जब बैठे रहेंगे इंटरव्यूअर के सामने, तब आपको कैसे तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगा, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, कि बोल देगा कि मेरे कंपनी में ऐसा एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करके दिखाओ, ऐसा। तो कैसे कैसे तरह के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले सिंपल, थोड़ा उसके बाद टफ, ऐसे करके हम लोग अपने आईडी के अंदर रियली कोड करके दिखेंगे, क्योंकि इस राउंड में आप लोगों को कोड करके दिखाना होता है। देखिए ये सारे थियोरेटिकली या क्वेश्चन बेस्ड, जब हम लोग का रिटन बेस्ड एग्जाम होगा ना, तभी थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है आपके गेट के लिए, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठेंगे तो फिर ये थोड़ा चाहिए होगा आपको। बट अगर आप कोई भी कंपनी के अंडर कोई भी इंटरव्यू देने बैठे और आपको अगर बोले कि मेरा कंपनी का एक टेक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए, तो फिर यही सारी चीजें आपको अप्रोच में लाना है। बट उसके लिए थोड़ा रियल वर्ल्ड एंटिटीज के मामले में सोचना है। जैसे आपको अगर बोला है थर्मोमीटर बनाने के लिए, तो आपको सोचना है कि अच्छा थर्मोमीटर कैसे काम करता है, ऐसे ऐसे उसको हम लोग डिजिटली कैसे ले पाएंगे, ऐसे ये थर्मोमीटर को जो वैल्यू होता है वो जो पारद होता है उसके थ्रू मतलब शो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग शो करने के लिए एक काउंटर यूज करेंगे कि हाँ पारद का लेवल अगर 70 तक चला जाए तो काउंटर का वैल्यू भी 70 हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे अप्रोच लेना पड़ता है सर। वो काउंटर कब यूज करना है, कब हम लोग को ऑपरेटर से यूज करना है, यही लॉजिक बिल्ड करने के लिए इतना टाइम तक इतना सब कुछ हम लोग किए, ठीक है। और आगे जाके हम लोग देखेंगे कि एक स्मार्ट डोर लॉक का जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है, ये सब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।